क्लास 11th जीव विज्ञान प्रश्न बैंक। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 जीव जगत। महत्वपूर्ण बिंदु। जीवन केवल जीवधारियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जीवधारियों में वृद्धि, जनन, उपापचय जैसी जैविक गुणधर्म पाए जाते हैं। जीवन का आधार आणविक रचना है। जल जीवधारियों की विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। जीवधारियों में 60 से 90% तक जल होता है। कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। सजीव एक खुले तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जिससे बाहरी वातावरण के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। बाहरी वातावरण के साथ सामंजस्य बनाए रखने की क्रिया को समस्थापन कहते हैं। सभी जीवधारियों की एक विशिष्ट जीव अवधि होती है। निश्चित जीवन अवधि के पश्चात जीवधारी की मृत्यु हो जाती है। वर्गीकरण की क्रिया जीवों के विकास को समझाने में सहायक होती है। वर्गीकी के प्रमुख उपकरण वानस्पतिक उद्यान, संग्रहालय तथा राष्ट्रीय उद्यान हैं। जीवों के नामकरण हेतु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता प्रस्तावित की गई है। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए में वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका आंसर है जाति। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत। द्विनाम नामकरण पद्धति के प्रतिपादक हैं कैरोलस लीनियस। जीवों के मुख्य अभिलक्षण क्या हैं? तो उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। अगला है, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं कैरोलस लीनियस। निम्नलिखित में से गेहूं वंश का वैज्ञानिक नाम है टेट्रिकम। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रथम जाति वृत्तीय वर्गीकरण दिया था? तो जॉन एवं हचिंसन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे कम समान लक्षण वाला है? तो आंसर है वर्ग। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन खालिस्तान शहर में स्थित है, लखनऊ में। वह स्थान जहाँ पर पौधों के नमूने एकत्रित करके रखे जाते हैं उसे हेर्बेरियम कहते हैं। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक हैं कैरोलस लीनियस। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ICVN का पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है। ICZN का पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अगला है, पादप विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवकों का। अगला है, पादप विज्ञान की शाखा फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। सही जोड़ी मेंगीफेरा इंडिका। मेंगीफेरा तो इंडिका से सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रेसिका इंडिका, ब्रेसिका ओलेरसिया। इसके बाद में है टेट्रिकम एस्टिवम और प्याज है एलियम सेपा आएगा यहाँ पे। अगला है अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि जंतुओं के प्रथम वर्गीकरण का श्रेय दार्शनिक अरस्तु को जाता है, जिन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने पादप को 4 समूह में विभाजित किया। वर्गीकरण की 3 पद्धतियाँ प्रचलित है, कृत्रिम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति और जातिवृत्तीय पद्धति। जीव वर्गीकी विज्ञान जूलियन हक्सले की देन है। जीवों के वर्गीकरण हेतु प्रमुख रूप से 2 वर्गीकरण प्रचलित हुए हैं, 2 जगत वर्गीकरण व 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण के संसार में समस्त जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। कार्ल बुश ने जीवों को वर्गीकृत करने की 3 डोमेन पद्धति प्रस्तुत की है। पहला सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर है हीकल ने। डाइनर द्वारा सन 1971 में किसकी खोज की गई थी? तो वाइरॉइड की खोज की गई थी। अगला है, वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो वर्गीकी का पितामह कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो किसी भी जगत में नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है उपरोक्त सभी। 5 जगत वर्गीकरण
में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को किस समूह में रखा गया है? तो इन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया है। निम्नलिखित में से किसे थैली फंगाई कहा जाता है? थैली फंगाई एस्कोमाइसिटीज को कहा जाता है। 8वां है, दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। तो राइजोबियम। अगले हैं हमारे रिक्त स्थान। खालिस्तान को पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। युगलिना को। कवक विज्ञान के जनक एंटोन डी वेरी हैं। 3 डोमेन पद्धति वैज्ञानिक कार्ल बुश ने प्रस्तुत की थी। पैरामीशियम को इस स्लीपर एनिमल कहते हैं। विटेकर ने अपने वर्गीकरण में खालिस्तान को सम्मिलित नहीं किया। वायरस को। पादप विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो यह आर.एच. विटेकर द्वारा दिया गया। किस जीव को पादप जगत का जोकर कहा जाता है? माइकोप्लाज्म को जोकर कहा जाता है। जीवाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? एहारवेर्ग के द्वारा। एहारमवेर्ग के द्वारा। अगला है, पीपीएलओ का पूरा नाम? प्लोरोन्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली रचना कौन सी है? तो इसमें है हेटेरोसिस्ट। कवक की कोशिका भित्ति किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है? काइटिन की। टीएमवी का पूरा नाम? टोबैको मोज़ेक वायरस। बायरॉइड की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? डाइनर ने की थी। सही जोड़ी। पादप एल्गी, फंजाई, फाइकोमाइसिटीज, प्रोटिस्टा, युगलिना, आर्चीबैक्टीरिया, मोनेरा आर्चीबैक्टीरिया, एनीमिलिया पोरीफेरा। अगला है हमारा अध्याय 3, पादप जगत वनस्पति जगत, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि ऐसे पादप शरीर जिससे जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं किया जा सकता उसे सुकाए या थैले कहते हैं। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। टेरिडोफाइटा प्रथम संवहनी पादप होते हैं। जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी पौधों का समूह है। इनके बीजों के चारों ओर कोई आवरण नहीं पाया जाता। आवर्तबीजी पादपों पुष्प धारण करने वाले पादपों का समूह है जिनमें बीजों का विकास फल के अंदर होता है। हरे पौधे अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, अतः उन्हें उत्पाद कहा जाता है। कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। म्यूकर तथा राइजोपस नामक कवक सामान्य डबल रोटी तथा चमड़े पर उगते हैं, अतः इन्हें ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। बेंथम तथा हुकर का वर्गीकरण एक प्राकृतिक वर्गीकरण का पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। पादप जगत के उभयचर होते हैं तो ये होते हैं ब्रायोफाइटा। अगला है, तालाब का रेशम किस पौधे को सामान्य नाम है? तो इसका आंसर है स्पाइरोगायरा। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म अगुणित होता है। एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है सा वाला यानी कि त्रिगुणित। जिम्नोस्पर्म को नग्नबीजी पौधे कहा जाता है क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता है अंडाशय भित्ति। मांस का आवास है नम तथा छायादार स्थान। 7वां है, वर्गीकरण के जनक लिनियस। सिस्टेमा नेचुरी किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो सिस्टेमा नेचुरी लिनियस के द्वारा लिखी गई। 9वां है, पूर्ण तना परजीवी का उदाहरण है अमरवेल। 10वां है, कीटभक्षी पादप है घटपर्णी। कीटभक्षी पादप उपरोक्त सभी है क्योंकि ब्लेडर बर्ड भी है और ड्रोसेरा भी। हरे शैवाल में संचित भोजन होता है स्टार्च के रूप में। 12वां है, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों के द्वारा। 13वां है, निम्नलिखित में से किसमें जेम्मा कप द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो लिवर बर्ड में। अब है रिक्त स्थान, 5 जगत वर्गीकरण के जनक आर.एच. विटेकर। भूरे शैवाल का रंग खालिस्तान वर्णक के कारण होता है, जेंथोफिल के कारण। शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है।
लाल शैवाल का लाल रंग फाइकोएरेथ्रिन के कारण होता है, वर्णक के कारण होता है। ब्रायोफाइटा के नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। ब्रायोफाइटा के मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। खालिस्तान एंजियोस्पर्म का एक अद्वितीय गुण है द्विनिषेचन। 8वां है खालिस्तान विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, भ्रूणपोष। 9वां है टेरिडोफाइटा का मुख्य पादप काय स्पोरोफाइटिक होता है। सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म सिकुआ, सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म बाल्फिया। अब है हमारी सही जोड़ी क्लेमाइडोमोनास शैवाल है, साइकस जिम्नोस्पर्म, सिलेंजियल्स टेरिडोफाइटा, क्रिप्टोगेमस स्फेग्नम का आएगा मांस, क्रिप्टोगेम्स जिसका आएगा बीज रहित पौधे, फेनरोगेम्स का आंसर है एंजियोस्पर्म। अगला है ब्रायोफाइट्स, इसका आएगा उभयचर पौधे। 8वां है टेरिडोफाइटा जिसका आएगा संवहनी क्रिप्टोगेम्स। 9वां है जिम्नोस्पर्म का फा आएगा यानी कि नग्नबीजी। अगला है द्विनिषेचन, तो द्विनिषेचन का आएगा शैवाल। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पुष्प एवं बीज धारण करने वाले पादपों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? एंजियोस्पर्म। समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्ती वाले पादप का वर्ग क्या कहलाता है? एक बीजपत्रीय। भूरे शैवाल में पाया जाने वाला भूरा वर्णक जेंथोफिल के कारण। सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस होता है। लाल शैवालों में पाए जाने वाले लाल वर्णक का कारण फाइकोएरिथ्रिन होता है। पौधों तथा जंतु के बीच की कड़ी को युग्लिना कहते हैं। समुद्र की गहराई में लाल शैवाल पाए जाते हैं। समुद्र की गहराई में कौन से शैवाल पाए जाते हैं? तो इनके में 7 कोशिकीय शैवाल पाए जाते हैं। 9वां है एक परिपक्व भ्रूणकोष कितने कोशिकीय होता है? तो वो 7 कोशिकीय होता है। 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय होता है। समुद्र की गहराई में लाल शैवाल पाए जाते हैं। 9वां है शैवाल में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी। टेरिडोफाइटा के 2 सदस्यों के नाम सिलेंजिला व इक्विसिटम। विषम बीजाणुता किस पौधे में पाई जाती है? तो सिलेंजिला में पाई जाती है। अगला है प्राणी जगत। प्राणी जगत में महत्वपूर्ण स्मरणीय योग बिंदु मूलभूत लक्षण जैसे कि संगठन के स्तर, कोशिका संगठन, गुहा, खंडी भवन, पृष्ठरज्जु आदि प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार है। पोरीफेरा संघ जंतु जगत का सबसे आग यानी कि पुराना एवं सरल संघ है। कोशिकीय कोएनोसाइट मुख्य लक्षण है। सिलेंट्रेटा में स्पर्शक एवं दंशक कोशिका पाए जाते हैं। टीनोफोर लवणीय तथा कंकत पट्टिका वाले जीव होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीस चपटे कृमि, शरीर चपटा तथा द्विपार्श्व सममित वाले होता है। एस्के हेल्मिन्थीस कूट प्रगुही वाले गोलाकृति प्राणी होते हैं। एनिलिड प्राणी विखंडन खंडित होते हैं। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का बड़ा समूह है जिसमें संधि युक्त पाद होते हैं। मोलस्का का कोमल शरीर कवच से ढका रहता है। बाहरी कंकाल काइटिन का बना होता है। एकाइनोडर्म की त्वचा कांटेदार होती है। जल संवहन तंत्र प्रमुख लक्षण है। संघ कार्डेटा में पृष्ठरज्जुक नोटोकॉर्ड पाया जाता है। मछलियाँ उभयचर तथा सरीसृप असमतापी हैं। पक्षी समतापी जीव होते हैं तथा शरीर पर पंख होते हैं। स्तनधारियों के विशिष्ट लक्षणों में स्तन ग्रंथि एवं त्वचा पर बाल प्रमुख हैं। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शरीर खंडी भवन किसमें होता है? तो यह होता है सा यानी कि एनिलिडा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? तो कौन सा एक मछली है? शार्क। निम्नलिखित में से अंडे देने वाले स्तनधारी प्लेटिपस। निम्न में से कौन जरायुज है? सा वाला यानी कि स्तनधारी। निम्नलिखित में से किसका हृदय 3 प्रकोष्ठ वाला होता है? एम्फीबिया का। निम्न में से किस में वायुकोश
अगला है निम्न में से त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। तो स्तनधारी निम्न में से किसमें 4 प्रकोष्ठ का हृदय पाया जाता है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से संघ कार्डेटा का प्रमुख लक्षण है? उपरोक्त सभी। 10वां है निम्नलिखित में से किस संघ में ऑस्टिया तथा ऑस्टिकुलम नामक छिद्र पाए जाते हैं? तो पोरीफेरा में। निम्न में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है? तो इसका आंसर है यू स्पॉन्जिला। निम्न में से किस संघ में पालिप तथा मेड्यूसा अवस्था पाई जाती है? तो इसमें आएगा सिलेंट्रेटा। संघ एनिलिडा के प्राणियों में उत्सर्जन किस रचना द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया के द्वारा। अब हमारे रिक्त स्थान जेलीफिश खालिस्तान संघ का सदस्य है, तो ये सिलेंट्रेटा का सदस्य है। अगला है जीव संदीप्ति संघ खालिस्तान की मुख्य विशेषता है टीनोफोर की। एनिलिडा में चलन अंग पेरापोडिया। चौथा है एनिलिडा में उत्सर्जन अंग वृक्क। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन मेलपी की नलिका द्वारा। लाख के कीड़े का वैज्ञानिक नाम लेसिफर लेका। 8वां है मछलियों के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। पक्षियों में श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। स्टारफिश में प्रजनन ट्यूब फीट के द्वारा। संघ एस्केहेलमिनथीज में स्यूडोसीलोम प्रकार की देह गुहा पाई जाती है। संघ ऑर्थोपोडा खालिस्तान प्रकार की सममिति द्विपार्श्व सममिति जल संवहन तंत्र इकाइनोडर्मेटा। अब सही जोड़ी आर्कियोप्टेलिक्स संयोजी कड़ी गोलकृमि एस्केहेलमिनथीज। तीसरा है द्विपार्श्व सममित स्तनधारी। चौथा है कोइनोसाइट कोशिका, तो ये सिलेंट्रेटा में। और ज्वाला कोशिकाएं प्लेटीहेलमिनथीज में पाई जाती है। अब हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो यह जरायुज कहलाते हैं। केंचुए में पाए जाने वाले प्रजनन अंग का नाम सीटी है। मनुष्य के हृदय में प्रकोष्ठ होते हैं 4। संधि युक्त पाद किस संघ के जंतुओं की विशेषता है? आर्थ्रोपोडा की। केंचुए में उत्सर्जी अंग का नाम वृक्क। संघ आर्थ्रोपोडा संघ पोरीफेरा के 2 सदस्यों के नाम लिखिए। तो स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिला। किस जीव को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो किंग क्रेब को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पुष्पीय पादपों की आकार की, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं कि एक प्रारूपिक पुष्पीय पादप 2 आधारभूत भागों का बना होता है, जड़ तथा तना। जड़ मुख्य 3 प्रकार की होती है, मूसला जड़, रेशेदार और अपस्थानिक। तना मुख्यतः 2 प्रकार का, निर्बल तथा उधड़ तना। पत्तियां मुख्यतः रूप से 2 प्रकार की होती है, सरल एवं संयुक्त पत्ती। एक प्रारूपिक पुष्प में 4 भाग होते हैं जो पुष्पासन पर स्थित रहते हैं। परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। फलों की 3 श्रेणी में बांटा गया है, एकल फल, पुंज फल, संगठित फल। बीज एक परिपक्व बीजांड है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। मूल रोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं? तो यह परिपक्वन क्षेत्र में। श्वसन मूल पाई जाती है राइजोफोरा में। तने का रूपांतरण है आलू, यानी कि सभी आएगा। निम्नलिखित में से पत्ती के भाग हैं, तो सभी। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र खालिस्तान कहलाता है, बाह्यदल। पुष्प का नर भाग पुमंग कहलाता है। पुष्प का मादा भाग जायांग कहलाता है। प्याज का कुल लिलिएसी है। सही जोड़ी पुतंतु पुमंग, वर्तिकाग्र जायांग, दालें फैबेसी कुल, प्याज लिलिएसी कुल, आलू सोलेनेसी कुल। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। आम में फल भित्ति का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मध्य फल भित्ति। तने का विकास बीज के किस भाग से होता है? तो प्रांकुर से। एक बीजपत्री बीज का बीजपत्र क्या कहलाता है? स्कुटेलम। मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम। प्याज का वानस्पतिक नाम एलियम सीपा। अगला है पुष्पीय पादपों का शरीर। समान तथा असमान कोशिकाओं का ऐसा समूह
जिसकी सभी कोशिकाएं कार्य एवं उत्पत्ति में समान होती है, ऊतक कहलाता है। विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतकों को दो भागों में बांटा गया, विभज्योतक ऊतक तथा स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। स्थायी ऊतक का निर्माण विभज्योतक ऊतक के विभाजन एवं विभेदन से होता है। स्थायी ऊतक 3 प्रकार के सरल, जटिल और विशिष्ट ऊतक। विभिन्न प्रकार के ऊतक आपस में मिलकर ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं। ऊतक तंत्र 3 प्रकार के होते हैं: बाह्य त्वचीय ऊतक, साधारण ऊतक और आधारभूत ऊतक तंत्र। जाइलम तथा फ्लोएम संवहन ऊतक के उदाहरण हैं। द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री तनों एवं जड़ों में पाई जाती है। पहला क्वेश्चन है कि पार्सकेम्बियम के उदाहरण हैं, तो उपरोक्त सभी। दूसरा है पौधों की जड़ों से जल तथा खनिज लवणों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के द्वारा। जाइलम के भाग हैं सभी। चौथा है फ्लोएम के भाग, तो सभी। रंध्र की संरचना में कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसा संवहन बंडल जिसमें जाइलम व फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित होता है खालिस्तान संवहन बंडल कहलाता है, तो इसे हम खुला कहते हैं, खुला संवहन तंत्र कहते हैं। केस्पेरियन पट्टिकाएं जड़ में उपस्थित होती हैं। रक्षक कोशिकाएं एक बीजपत्री मूल में खालिस्तान प्रकार के संवहन बंद प्रकार के। जड़ का सिरा एक टोपी नुमा संरचना द्वारा सुरक्षित रहता है, जिसे हम मूल टोप कहते हैं। अगला है पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। सही जोड़ी विभज्योतक ऊतक, विभाजनशील कोशिकाएं, मूल टोप जड़ में पाया जाता है, बुलिफॉर्म कोशिकाएं एक बीजपत्री पत्ती में। अगला है पत्ती रंध्र पत्तियों में, और फ्लोएम भोजन का परिवहन। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। एक बीजपत्री मूल में संवहन बंडल की संख्या 6 या 6 से अधिक। अंतःकाष्ठ में उपस्थित पदार्थों का नाम टेनिन व रेजिन। जाइलम पेरेन्काइमा की भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज की। प्राय स्टोमेटा पत्तियों की किस सतह पर उपस्थित होते हैं? निचली सतह पर। अगला है प्राणियों के संरचनात्मक संगठन। केंचुआ एनिलिडा संघ के ओलिगोकीटा वर्ग का सदस्य है। केंचुए का शरीर 100 से 200 खंडों का बना होता है। केंचुए के 14 से 16 खंड में क्लेटियोम उपस्थित होता है। केंचुए में श्वसन शरीर की सामान्य सतह से होता है। केंचुए में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। केंचुए में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। कॉकरोच संघ आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा वर्ग का सदस्य है। कॉकरोच में 3 जोड़ी चलन टांगें पाई जाती है, जिसके आधार पर इसे हेक्सापोडा भी कहा जाता है। कॉकरोच का शरीर सिर तथा उदर में बटा होता है। कॉकरोच में 10 जोड़ी श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। कॉकरोच में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। कॉकरोच का हृदय 13 कक्षाओं का बना होता है। कॉकरोच में अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। मेंढक एम्फीबिया वर्ग का सदस्य है। इसका शरीर सिर धड़ में विभक्त रहता है। इसमें गर्दन का अभाव भी होता है। मेंढक एक असमतापी जंतु है। मेंढक में बंद प्रकार का संवहन तंत्र पाया जाता है। पहला क्वेश्चन है मेंढक किस वर्ग से संबंधित है? तो एम्फीबिया। उत्सर्जी पदार्थ की दृष्टि से मेंढक होता है, तो उत्सर्जी पदार्थ की दृष्टि से ये यूरियोटेलिक है। कॉकरोच का शरीर विभाजित होता है सिर, वक्ष व उदर में। कॉकरोच के श्वसन तंत्र में कितनी जोड़ी रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़ी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। केंचुए में भोजन को पीसने के लिए गिजार्ड पाए जाते हैं। केंचुए में उत्सर्जन का कार्य अंतःस्रावी ग्रंथियां करती हैं। कंकाली पेशी अंतर्विष्ट डिस्क प्रकृति की होती है। चिकनी पेशी एनिलिडा चिकनी पेशी अनैच्छिक। पहला केंचुए में भोजन को पीसने के लिए गिजार्ड पाए जाते हैं। केंचुए में उत्सर्जन का कार्य नेफ्रिडिया द्वारा होता है। कंकाली पेशी ऐच्छिक प्रकार की होती हैं। चिकनी पेशी अनैच्छिक प्रकार की होती है। कॉकरोच ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य है, यह जंतु है। केंचुए संघ एनिलिडा का जंतु है। मेंढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। अब है हमारी सही जोड़ी हैवर्सियन तंत्र। यह अस्थियों में पाया जाता है। अंतःस्रावी हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां, हृदय, अंतर्विष्ट डिस्क, केंचुए एनिलिडा और कॉकरोच ऑर्थोपोडा। अब है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है केंचुए में टिप्लोसोल का कार्य होता है भोजन का अवशोषण। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक को लिगामेंट कहते हैं। पेशी को अस्थि से जोड़ने वाले को टेंडन कहते हैं। मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती है। अध्याय 8 कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई।
रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज ऑर्किड मूल की कोशिकाओं में की। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लीडन एवं स्वान वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया। कोशिका का निर्माण पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही होता है। अवधारणा रॉबर्ट बिक्रो द्वारा प्रस्तुत की गई। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज एवं कोशिका झिल्ली लाइगोप्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोस झिल्ली रहित कोशिकांग है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गिकाय, रिक्तिका, लाइसोसोम, स्पोरोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोऑक्सिसोम, थैलेकोइड अथवा लेमिनी आदि एकल झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट